गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये क्लास 12th का है और इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो एग्जाम में मैट्रिक्स से एक फुल क्वेश्चन यानी कि 6 मार्क्स, एक ऑब्जेक्टिव और डिटर्मिनेंट से 4 मार्क्स यानी टोटल 11 मार्क्स का आता है। ये क्लास 12th में आता है। 6 मार्क्स एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का अगर यूजेज देखें तो मैट्रिक्स का यूजेज इंजीनियरिंग और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी इस सब में भी यूज होता है जनरली, लेकिन ज़्यादातर यूज जो हम लोग इससे करते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? ऐसे इक्वेशंस जिसमें एक डिग्री होते हैं और वेरिएबल्स जितने भी हो हम लोग मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स डाटा का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को जनरली जो डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, सपोज ए बी, यानी कि ये सारे जो अल्फाबेट कैपिटल होंगे उसे हम लोग से डिनोट करेंगे। और इसका जो बॉक्स होगा वो आप तो आप स्मॉल बॉक्स यूज करेंगे, आप तो फिर बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, और तो फिर थर्ड होता है डबल लाइन ब्रैकेट। दो लाइन ब्रैकेट एक साथ लेंगे, ये तीन ब्रैकेट आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, और तो फिर डबल लाइन ब्रैकेट। जनरली देखा जाए तो हम लोग बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, ये सारे बुक यही इसी को फॉलो करता है। लेकिन अगर कहीं आपको ये भी दिखे तो समझ जाना कि ये मैट्रिक्स का ही सिंबल है। अब अगर बॉक्स रिप्रेजेंटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलिए सीखते हैं। ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बॉक्स रिप्रेजेंट्स में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक एक चीज ध्यान से सीखिएगा। यहाँ हमारा पहला एलिमेंट होगा, हमने दिया ए। जो डाटा इसमें वर्टिकली होगा, वर्टिकली मीन्स ऐसे होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कॉलम, और जो डाटा हॉरिजॉन्टली होगा उसे बोला जाता है रो। तो ये एलिमेंट पहला कॉलम होगा क्योंकि ये पहला एलिमेंट होगा, और ये पहला रो में होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। नहीं समझ में आ रहा? समझाते हैं। फिर नेक्स्ट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये पहला रो तो रहेगा बट कॉलम दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 2। इसी तरह से बढ़ते जाएगा ए, अब तीसरा कॉलम जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ये बढ़ते हुए कहाँ तक जा रहा है? तो हम एक सपोज कर लेते हैं कि ये n तक जा रहा है, यानी कि n कॉलम होगा टोटल। अभी कॉलम रो डिफाइन करते हैं, यहाँ तक समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट दूसरा, ये जो डाटा हो गया ये हॉरिजॉन्टली है, इसे हम लोग बोलेंगे पहला रो। नेक्स्ट क्या होगा? दूसरा रो होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, इससे बोला जाता है कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा? तो दूसरा रो n कॉलम। थर्ड जब होगा कॉलम नहीं रो चेंज होगा, क्योंकि 1 2 3 रो हो जाएगा, क्योंकि रो जो होता है हॉरिजॉन्टल डाटा को रो बोलते हैं, जो कॉलम वर्टिकली डाटा को बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा रो पहला कॉलम, इसमें क्या होगा? तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये बढ़ते जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3n। ऐसे ही ये डाटा इधर से बढ़ते जाएगा, तो ये देखो बढ़ रहा 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? सपोज मान लेते हैं कि ये m तक जा रहा है। 1 तो कॉमन रहेगा क्योंकि ये पहला कॉलम में है, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ये दूसरा कॉलम होगा, तो ये सिर्फ 2 चेंज होगा क्योंकि रो तो m ही है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो रो m है, सिर्फ कॉलम चेंज हो गया तो 3 हो गया। ये बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्योंकि m तक पहले ही मान रखे हैं, तो ये भी m तक जा रहा है, तो ये हो गया mn। ये हो गया बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। एक एक चीजें सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक एक चीजें शुरू से समझते हैं। ए यहाँ पे जो ए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए कहलाएगा हमारा एलिमेंट। एलिमेंट जो बॉक्स में डाटा होगा वो एलिमेंट कहलाएगा। कोई भी ये लगवा, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे हमारा? एलिमेंट। ये भी क्या कहलाएगा? एलिमेंट। जितने भी डाटा होंगे सब क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। इसके जो सफिक्स में लिखा हुआ है ये वैल्यू, ये सारे चीजें ये क्या कहलाएगा? तो ये होगा पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, उसका पोजीशन कौन बताएगा? तो ये जो नीचे लिखा हुआ ना ये चीजें ये बताएगा पोजीशन ऑफ द एलिमेंट।
ये बताएगा पोजीशन कि कौन सा एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है। अब फिर से सिखा देते हैं क्या चीजें हैं। जो डाटा वर्टिकली है यानी कि ऐसे है उसे बोला जाता है कॉलम। तो ये पहला हो गया, पहला कॉलम, इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम 1 यानी कि C1। दूसरा होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉलम 2 C2। ये तीसरा क्या होगा कॉलम 3 C3। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जा रहा बढ़ के, तो ये होगा Cn तक जाएगा। ऐसे ही डाटा जो डाटा हॉरिजॉन्टली है उसे बोला जाता है रो 1 रो। तो ये हो गया पहला, तो रो 1 ये क्या होगा R2, ये क्या होगा R3, बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा Rn तक जाएगा। तो मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या चीजें हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसमें रो और कॉलम कितने होंगे यही इसका मतलब होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कहने मतलब है कोई भी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर निकालना हो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम से, तो उस मैट्रिक्स का ये क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि ए हमारा कोई मैट्रिक्स है 5 3 -1 2 3 1, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। इसका हमें ऑर्डर ऑफ ए चेक करना है कितना होगा, तो कैसे चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज काउंट करते हैं, तो ये हो गया हमारा पहला रो, ये क्या हो गया दूसरा रो, ये क्या हो गया तीसरा रो। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हुए 3। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका जो ऑर्डर होता है नीचे मैट्रिक्स से सफिक्स में लिखा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, पहले नंबर ऑफ रोज लिखना होता है, नंबर ऑफ रोज लिखे, फिर क्या होता है इनटू, फिर बोला नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है तो वर्टिकली डाटा होता है, तो ऐसे डाटा है। तो ये हो गया एक कॉलम, एक और है तो ये क्या हो गया दो कॉलम, टोटल 2 हो गया। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 × 2। तो क्या देखते हैं बी एक और मैट्रिक्स है जिसमें क्या दे रखा है 2 -1 और यहाँ पे 0। अब इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर चेक करना है कितना होगा, तो क्या करेंगे पहले नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे, तो एक रोज, फिर एक और है ये हो गया 2 रो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रो इनटू, फिर कॉलम काउंट करेंगे तो एक कॉलम और एक और कॉलम, 2 कॉलम हो गए 2 × 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2। तो कुछ डिफिनेशंस है इसमें से पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। इसका मतलब होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स है जिसमें क्या होगा तो एक ही रो होगा, ओनली वन रो होगा। तो ओनली वन रो मान लेते हैं ए बी सी डी, एक ही रो है, कॉलम बढ़ेंगे रो एक ही होगा, उसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। अगर इसका ऑर्डर चेक करना हो हम लोग क्या करेंगे कॉलम काउंट, पहले रो काउंट करेंगे, तो एक ही रो है कितना हो गया 1 इनटू कॉलम काउंट करेंगे तो एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो 1 × 4 इसका हो गया 8। अगर एक और एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा 1 2 ये भी तो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या एक ही रो होगा उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इससे कॉलम मैट्रिक्स इसमें क्या होगा एक ही कॉलम होगा। एग्जांपल में देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें क्या है एक ही कॉलम है, जैसे 0 1 एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो ऑर्डर निकालने के लिए पहले रो काउंट करते हैं, एक रो 2 रो, तो ये हो गया 2 रो इनटू कॉलम कितने 1, तो ये हो गया 1 इसका आंसर। एक और देख लेते हैं कि सी हमारा एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 5 -3 2 0। इसका भी हमें ऑर्डर निकालना होता है, हम लोग पहले क्या करेंगे रो काउंट करेंगे, रो जो हॉरिजॉन्टली डाटा होता है 1 2 3 4, तो 4 रो हो गया, बस कॉलम कितना है एक ही है, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखें तो है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा स्क्वायर शेप में होगा। स्क्वायर शेप में कब हो सकता है जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होंगे इक्वल होंगे।
तब वो क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इसमें रो और कॉलम क्या होंगे इक्वल होंगे। और यही में लिखा हुआ है अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर इक्वल नहीं हुए तो क्या कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि एक मैट्रिक्स डायरेक्ट मैट्रिक्स बना रहे हैं 5 - 3 2 4 है ना। तो इसके ऑर्डर कितने हैं, तो ऑर्डर देखो पहला रो दूसरा रो, दो रो हो गया इनटू कॉलम एक कॉलम दो कॉलम 2 इंटू 2। क्या रो और कॉलम इक्वल है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए इक्वल। अगर यही मैट्रिक्स ऐसा हो जाता 5 - 3 2 0 1 3, क्या इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, कौन करके देख लेते हैं। तो ये हो गया एक रो, यहाँ पे लिखेंगे, अरे क्यों रो, दो रो है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दो रो इनटू कॉलम एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो ये हो गया तीन कॉलम 2 इंटू 3, मतलब इक्वल नहीं है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में भी दो टाइप का हो सकता है रेक्टेंगल, आ तो फिर रेक्टेंगल ऐसा फॉर्म होगा, आ तो फिर ऐसे लंबा फॉर्म होगा। तो एज ए बेस आप नाम दे सकते हैं। जो हॉरिजॉन्टली होगा यानी कि जिसमें किसका वैल्यू बड़ा होगा n का, वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और जिसमें m का वैल्यू बड़ा होगा वो कहलाएगा वर्टिकली मैट्रिक्स, माने वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसमें n का वैल्यू बड़ा है तो ये कहलाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नहीं तो पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर है नल मैट्रिक्स, तो फिर जीरो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे। तो ये चीज लिखें हैविंग ईच एलिमेंट्स आर जीरो। एक एग्जांपल देखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा कि ए मैट्रिक्स हमारा कुछ है, इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो होंगे। कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, बस एलिमेंट सारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। इसे जनरली डिनोट किया जाता है ओ से, आते फिर जीरो के। फिफ्थ नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बात कौन सा मैट्रिक्स का बात कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स का। हैविंग ईच एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट इसके जीरो होंगे एक्सेप्ट छोड़ के किसे डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे जीरो। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो एग्जांपल देखते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें हमने सारे एलिमेंट जीरो कर दिया डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ये एलिमेंट कहलाता है डायगोनल। एक और देखते हैं 5 0 0 0 3 0 0 0 -1, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट क्या होंगे डायगोनल। इस एलिमेंट को बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट, इसे क्या बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सब जीरो होंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। 6 नंबर है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम से ही पता चला यूनिट, कोई मैट्रिक्स हो जिसका वैल्यू यूनिट होगा मतलब 1 होगा। इस मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है आई से। क्या होता है मैट्रिक्स, तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा यूनिटी होगा मतलब 1 होगा। एग्जांपल में देखें तो i बराबर क्या हो जाएगा दो ऑर्डर कर लेते, तो ये लिए हमने डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स क्या कर दिए यूनिटी। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है तो 2/2 का है, 2/2 का है, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर 2, नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से अगर ऑर्डर 3 का देखें तो ये क्या हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होगा 0 होगा। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इसका वैल्यू होगा 1। 7 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अभी क्या था 1 हो रहा था, अभी इक्वल होगा। इक्वल का मतलब कुछ ऐसा होगा जैसे 2 0 0 2, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए इक्वल हो गए। और क्या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है 5 0 0 0
5 0 0 0 5। अब बोलोगे सर इसमें भी तो इक्वल है। हाँ, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, बट इक्वल हो तो उसे हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसे में से। फर्स्ट इससे आ जाए 3.1 एनसीईआरटी का लिया। आपको भी बुक फॉलो करो, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिए। जिसमें से पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ मैट्रिक्स आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखें, इसमें एक रो दो रो, उसमें भी दो रो है, इसमें दो कॉलम उसमें भी दो कॉलम, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग सीखना, जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, यानी फर्स्ट में क्या है 0, यहाँ से जाएगा देयरफॉर 3x + 7 = 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, इस 7 को राइट साइड ले जाएंगे, ये कितना हो गया -7, तो यार ये 3 अब डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया -7/3, x का वैल्यू निकल गया। अब किसका चाहिए हमें, y का। y का आप इसे निकालो 7 आंसर आएगा, किसी से भी निकालो, हम इसी को इक्वल कर देते हैं। तो ये जब इक्वल करेंगे तो इस पोजीशन वाले के साथ इक्वल होगा, यानी किसके साथ, अगर ये लेते तो इसके साथ इक्वल करते, किसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एंड y + 1 = 8। ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये 1 इधर आया तो माइनस में, इज इक्वल टू हो गया 8 - 1 = 7। तो ये x y का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 2 × 2 का, यानी कि 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें से a बराबर aij दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। aij क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग अभी बताए थे कि अगर दो मैट्रिक्स अगर कोई लेते हो दो ऑर्डर का, तो कुछ ऐसा होगा, पहला एलिमेंट यहाँ पे a1 1 होगा, फिर दूसरे कॉलम में आएंगे तो क्या हो जाएगा a1 2 होगा, दो कॉलम तक पहुंच गए, फिर रो दूसरा रो तक जाएंगे तो ये 2 1 होगा और ये 2 2 होगा, यही होगा ना। तो ये मैट्रिक्स हमें ये वैल्यू निकालना है। तो वही बात कर रहा है कि ए जो है पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन का जगह क्या है आई से दिया हुआ है, इसका वैल्यू कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो ये चारों एलिमेंट हम लोग इसे निकालेंगे, सारा पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ए आई जे बराबर दे रखा है i + 2 टाइम्स ऑफ j, i + 2 टाइम्स ऑफ j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हमें पहला क्या चाहिए, a11 चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a11 कितना हो जाएगा, तो देखो i के जगह कितना पुट कर रहा है 1, j के जगह कितना पुट कर रहा है 1, तो दोनों जगह 1 1 पुट कर देंगे, ये जाएगा 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 + 2 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इस एलिमेंट का वैल्यू कितना हो गया 9/2। इसी तरह से निकालेंगे a12 का, यहाँ पे निकाल देते हैं a12, ये कितना हो जाएगा, तो देखो i के जगह कितना हो गया पर 1, j का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 4 + 1 5 का होल स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट हम a21 जब निकालेंगे तब क्या हो जाएगा i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 और 1, तो 2 + i के जगह 2 पुट किए प्लस 2 × j, बाद वाला होता है j, ये हो गया 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 = 8। फिर इस तरह से लास्ट एलिमेंट a22, इसमें i का भी वैल्यू 2 और j का भी वैल्यू 2, दोनों इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा देखो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। जब सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 + 2 6 का होल स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2 = 18। सारे एलिमेंट निकल गया, हम ये सब पुट कर देंगे तो a का वैल्यू कितना हो गया वो निकल जाएगा। तो देखो a11 कितना निकला 9/2, यहाँ पे पुट कर दिया हमने 9/2। a12 ये कितना निकला 25/2, यहाँ पे पुट किया हमने 25/2। नेक्स्ट है a21 कितना निकला 8, a22 कितना निकला 18, ये इसका आंसर होता है। बाकी सब आप क्वेश्चन बनाइए, जो नहीं बनता है आप फिर पूछिए।